हाय एवरीवन। आज हम लोग 8 दिसंबर करंट अफेयर फुल पत्ती क्लास का रिवीजन करेंगे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को ने वर्ष 2023 में किसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया है? तो यह गरबा नृत्य को घोषित किया गया है। गरबा नृत्य जो नवरात्रि पे किया जाता है, तो इसको घोषित किया गया है। अमूर्त इंटेंजिबल होता है, अमूर्त जिसको छुआ नहीं जा सकता है। यूनेस्को की जो बैठक हुई है वो बोत्सवाना में हुई है। बोत्सवाना में ही कालाहारी मरुस्थल है। और ये यूनेस्को में भारत का जो है अमूर्त धरोहर में ये 15वां है। 14वां दुर्गा पूजा था पश्चिम बंगाल का, जो कि शामिल हुआ था। 15वां हो गया है गरबा नृत्य। और विश्व धरोहर में टोटल 42 साइट है, जिसमें 34 सांस्कृतिक है, 7 नेचुरल साइट है, एक मिक्स है। जो मिक्स एक साइट है वो कंचनजंगा है सिक्किम का। और जो 42 साइट्स ये हैं, इसमें 34 सांस्कृतिक वाले में 42वें नंबर का होयसल हो गया, 41 नंबर का शांति निकेतन हो गया, पश्चिम बंगाल में है। और 40 नंबर का धौलावीरा है। 39 नंबर का रामप्पा मंदिर, काकतेश्वर मंदिर भी इसको कहते हैं, जो कि तेलंगाना में है। और शांति निकेतन जो 41 नंबर का है, ये जो है वर्ल्ड का पहला लिविंग हेरिटेज साइट है। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में है। लल्लन टाइम जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब लास्ट में कराए गए हैं। सेकंड है, क्यूबस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 24 में पहला स्थान किसे मिला है? तो पहला स्थान दिया गया है टोरंटो विश्वविद्यालय, जो कि अमेरिका का है। सस्टेनेबिलिटी जहां भी आ जाए, सस्टेनेबल का मतलब होता है कि कोई भी चीज पर्यावरण को ध्यान में रख के किया गया है। इस रैंकिंग में भारत में जो पहला स्थान है वो दिल्ली का है, दिल्ली विश्वविद्यालय का है। दिल्ली विश्वविद्यालय टॉप 300 में एकमात्र यूनिवर्सिटी है भारत की। और एशिया में दिल्ली विश्वविद्यालय का जो स्थान है वो 30वां स्थान है। और वर्ल्ड में, विश्व में दिल्ली विश्वविद्यालय का स्थान 220 है। नेक्स्ट है, हाल ही में इंटरपोल की 91वीं महासभा कहाँ हुई है? तो 91 नंबर की महासभा ये वियना में हुई है, वियना ऑस्ट्रेलिया में। वियना ये डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। इंटरपोल, इंटरनेशनल पुलिस को इंटरपोल कहा जाता है। तो इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। और इसमें भारत शामिल 1949 में हुआ था, भारत शामिल हुआ था। और इंटरपोल का हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में है। 90 नंबर की इसकी बैठक नई दिल्ली में हुई थी लास्ट ईयर में। 91 नंबर की वियना में हो रही है। अभी ये शताब्दी वर्ष है, 2023 इसका शताब्दी वर्ष, क्योंकि 1923 में स्थापना की गई थी, तो 2023 100 वर्ष पूरे हो गए। यूएन शांति रक्षा मंत्र स्तरीय बैठक कहाँ पे हुई है? तो घाना में हुई है। घाना की कैपिटल क्या है? तो अकरा इसकी कैपिटल है घाना की। नेक्स्ट है, हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2023 नामित किया है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पर्सन ऑफ द ईयर ये नामित किया गया है टेलर स्विफ्ट को। टाइम रीजन ऑफ द ईयर 2023, तो टाइम मैगजीन निकालता है पर्सन ऑफ द ईयर, तो टेलर स्विफ्ट को किया गया, जो कि यूएसए अमेरिका की ये पॉप स्टार हैं। और ये कला क्षेत्र की पहली व्यक्ति हैं जिनको ये नामित किया गया है। एथलीट ऑफ द ईयर यह लियोनेल मेसी को किया गया है, जो कि अर्जेंटीना के हैं और यह एक फुटबॉलर हैं। और इन्हीं को 8वां बैलन डी ओर अवार्ड भी मिला है। नेक्स्ट है, दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल भारत की 4 महिलाओं में से शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो इसमें शीर्ष स्थान भारत की तरफ से निर्मला सीतारमण को दिया गया है। और वर्ल्ड 100 मोस्ट पावरफुल में 4 भारतीय हैं, निर्मला सीतारमण है, रोशनी नादर है HCL की हेड, और सोमा मंडल है, किरण मजूमदार हैं। और वर्ल्ड 100 में पहले स्थान पे उर्सुला वांडेर है, जो कि EU की हेड हैं, उर्सुला वांडेर। नेक्स्ट है, NCRB रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो ये बन गया है कोलकाता, ये सबसे सुरक्षित शहर है। अच्छा, NCRB
नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1986 में होती है, जो कि यह गृह मंत्रालय के अधीन है। सबसे सुरक्षित शहर में पहले पे कोलकाता है, फिर चेन्नई, कोयम्बटूर और सूरत है चौथे स्थान पे। महिलाओं के खिलाफ अपराध में पहले स्थान पे नई दिल्ली है, दूसरे पे उत्तर प्रदेश है, और बलात्कार में पहले स्थान पे राजस्थान है महिलाओं के खिलाफ। नेक्स्ट है एआई मॉडल जेमिनी किसने लॉन्च किया है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई मॉडल, ये जेमिनी को लॉन्च गूगल ने किया है। और जेमिनी है क्या? तो जेमिनी एक ऑडियो वीडियो भाषा, जैसे सी प्लस, जावा लैंग्वेज, कई कंप्यूटर की लैंग्वेज जो होती हैं सब अलग अलग, सभी को सूचनाओं को आसानी से समझ सके जेमिनी। जैसे चैट जीपीटी है उसी तरीके से जेमिनी है, लेकिन चैट जीपीटी वगैरह इतना प्रॉपर वर्क नहीं करता था कि वो वीडियो को भी समझ सके, वो कर सके कि उसमें क्या चीज़ दिया है, जो कि जेमिनी ये सब करने में सक्षम है। अच्छा, लामा मॉडल ये मेटा का है, और GPT-4 ये ओपन एआई का है। चैट जीपीटी GPT-4 ओपन एआई का है। नेक्स्ट है किस राज्य की लाकाडोंग हल्दी को जीआई टैग मिला है? तो ये लाकाडोंग हल्दी ये मेघालय का है। मेघालय की कैपिटल शिलोंग है। यहीं पे गारो खासी जयंतिया पहाड़ी भी है, मेघालय में ही स्थित है। तो यहाँ के 4 उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है मेघालय के। जीआई टैग ये किस एक्ट अधिनियम कौन सा है? तो 1999 का अधिनियम है। यह 10 वर्षों के लिए जीआई टैग दिया जाता है। और किस मंत्रालय के अधीन है यह? तो वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अधीन ये जीआई टैग दिया जाता है। और जीआई टैग सबसे पहले मिला था 2004 में दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था जीआई टैग। तो 4 उत्पाद जो जीआई टैग दिया गया है, तो पहला है लारनाई काली मिट्टी के बर्तन, दूसरा है गारो चुबिचो जो कि एक मादक पेय है, तीसरा है गारोड कमांडा जो कि महिलाओं का पोशाक होता है ये, और चौथा लाकाडोंग हल्दी है, मेघालय का है। 4 चीज़ों को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट है मिजोरम के नए मुख्यमंत्री कौन है? अभी कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं लाल दुहोमा, ये मिजोरम के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। और यहाँ पे राज्यपाल कौन है? तो हरिबाबू जी यहाँ पे राज्यपाल हैं, जो कि इनको शपथ दिलाएंगे। तो मुख्यमंत्री को शपथ राज्यपाल दिलाते हैं, और प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। मिजोरम, तो मिजोरम की स्थापना 1987 में होती है। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। यहाँ पर विधानसभा सीटें टोटल 40 है, जिसमें से 27 सीटों पर जेपीएम ने वहाँ पर जीती है। 27 सीटों पर जेपीएम, जोराम पीपल्स मूवमेंट पार्टी इसका फुल फॉर्म है जेपीएम का। नेक्स्ट है हाल ही में सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है? तो ये पहली महिला चिकित्सा अधिकारी हैं, तो बन गई हैं ये गीतिका कौल बन गई हैं चिकित्सा अधिकारी। तो सियाचिन ये लद्दाख में है, सियाचिन ग्लेशियर जो कि नुब्रा नदी घाटी पे ये है, और यह विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है सियाचिन। और सियाचिन पे विजय ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था 1984 में सियाचिन पे विजय के लिए। और सियाचिन में पहली महिला अधिकारी तैनात की गई कैप्टन शिवा चौहान है। तो अब हम लोग लल्लन टॉप क्वेश्चंस देख लेते हैं, जो कि पिछला करेंट अफेयर्स का रिवीजन होता है सब। तो इसमें फर्स्ट है भारत की पहली क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर कौन सी है? तो लीसा है, जो कि उड़ीसा में ये लॉन्च किया गया है। सुसाइड ड्रोन कॉमिकेज का विकास आईआईटी कानपुर ने किया है, आईआईटी कानपुर। नेक्स्ट है गोइलिन बर्रे सिंड्रोम की वजह से स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा पेरू में की गई है। नेक्स्ट ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत की चौथी रैंक है। जेंडर गैप में 127 रैंक, हंगर इंडेक्स में 111 रैंक है भारत की। नेक्स्ट वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो एवं घुड़दौड़ पर कर 28% लगाया गया है। जीएसटी यह संविधान में आर्टिकल 279A में है। कोई भी चीज़ अगर अलग से ए बी करके कुछ लिखा है तो ये मतलब कि संशोधन के द्वारा उसमें ऐड किया गया है। और जीएसटी के जो हेड होते हैं वो वित्त मंत्री होते हैं।
चंद्रयान-3 को LV-M3-M4 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसको बाहुबली रॉकेट भी बोलते हैं। और ये जहाँ पे लैंड किया था उस पॉइंट को शिव शक्ति पॉइंट कहा जाता है, शिव शक्ति पॉइंट। नेक्स्ट, इंडिया का पहला ई स्पोर्ट और ब्रेक डांस अकादमी स्थापित की गई है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, मिशेल बुलाक केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर बनी गई है, ऑस्ट्रेलिया में बनी है ये। नेक्स्ट, वेस्ट इंडीज के खिलाफ विदेश में टेस्ट डेब्यू पर सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय का रिकॉर्ड कौन बनाया है? तो ये यशस्वी जायसवाल हैं, इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट है, विश्वकर्मा श्रमिक कल्याण योजना राजस्थान की है। नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास ये भारत और मंगोलिया के बीच में होता है। नेक्स्ट है, रेजर पे इंडिया ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे लॉन्च किया है मलेशिया में। मलेशिया और भारत के बीच युद्ध अभ्यास कौन सा होता है? तो हरिमो होता है युद्ध अभ्यास। नेक्स्ट है, विंबलडन चैंपियनशिप 2023 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता है, जो कि ये स्पेन के हैं। और फीमेल में आंद्रोसो हैं, मार्केज आंद्रोसो, जो कि चेक गणराज्य की हैं ये। नेक्स्ट है, भूमि सम्मान पुरस्कार उड़ीसा को मिला है। ऑपरेशन त्रिनेत्र सेकंड का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया है। चचिन चराई महोत्सव ये अरुणाचल प्रदेश का है। थ्रू द ब्रोकन ग्लास एन ऑटोबायोग्राफी, तो ये TN सेशन की ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट है, भारतीय तटरक्षक बल का 25वां महानिदेशक राकेश पॉल बने हैं। दलीप ट्रॉफी 2023 विजेता टीम दक्षिण क्षेत्र है। भारत की पहली कैनबिस मेडिसिन परियोजना प्रारंभ जम्मू कश्मीर में की गई है। पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब स्थापित केरल में किया गया है। विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्र स्तरीय सम्मेलन का अध्यक्ष UAE में हुआ है। यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार ये महाराष्ट्र के भाखला स्टेशन को मिला है। देश का पहला गिग वर्कर्स बिल पारित किया गया है राजस्थान में, और राजस्थान में ही राइट टू हेल्थ का भी बिल पारित किया गया है। सेमिकॉम इंडिया 2023 का उद्घाटन गांधीनगर में हुआ है। स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च होने वाला दुनिया का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह जुपिटर 3 है। नेक्स्ट है, माइल्स फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार 2023 शंकरी चंद्रन को मिला है, और यह ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च साहित्य सम्मान होता है। नेक्स्ट है, पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन केंद्र कहाँ स्थापित हुआ है? तो केरल में किया गया है। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल पहला शहर बेंगलुरु है। सोनी परियोजना ये गुजरात की है। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो रुचिरा कंबोज हैं। अमेजन इंडिया ने देश का पहला फ्लोटिंग स्टोर का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो ये डल झील जम्मू कश्मीर में किया है। तो ये थे आज के करंट अफेयर के वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।